Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों, in previous class we have discussed about our chapter number 8 and in today's class we will be discussing our next chapter which is chapter number 9 and what's the name of the chapter बच्चों? The naughty kite. हम naughty kite के बारे में पढ़ने वाले हैं. Are you fond of flying a kite? क्या आपको kite उड़ाना पसंद है? When you fly a kite, where does the power came from to lift the kite? मतलब कि जब भी जो काइट है वो फ्लाई करती है तो उसके पास कहाँ से पावर आती है कि वो लिफ्ट हो. Flying kite is an outdoor activity which keeps children active and enhances their physical energy and vitality. मतलब कि अगर जब हम कोई भी काइट को फ्लाई करते हैं बच्चों, वो एक क्या है, वो एक आउटडोर एक्टिविटी है, मतलब कि हम बाहर उड़ाते हैं, राइट. विच कीप्स चिल्ड्रन एक्टिव, जिसकी वजह से जो चिल्ड्रन होते हैं बच्चों बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं और एक्टिव होने की वजह से उनकी जो फिजिकल एनर्जी है वो भी इनहेंस हो जाती है और वाइटलिटी भी इनहेंस होती है. प्लेइंग आउटसाइड मेक्स चिल्ड्रन फील हैप्पी एंड फ्री. ठीक है, जब भी बच्चे बाहर खेलते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फ्री फील करते हैं. बट समटाइम्स द काइट गॉट स्टक. लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो पतंग होती है बच्चों वो अटक जाती है. जस्ट वेन चिल्ड्रन ट्राई टू क्लाइंब अप टू ब्रिंग इट डाउन. और बच्चे क्या ट्राई करते हैं कि वो क्या करें, वो क्लाइंब अप करे और क्या करे, उस काइट को नीचे लेके आए. द विंड कैरीड इट फार अवे. लेकिन जो हवा है बच्चों उसे बहुत दूर तक ले जाती है. द पोएट हैज डिस्प्लेड द चार्म ऑफ अ काइट फ्रॉम चिल्ड्रंस पर्सपेक्टिव. ठीक है, अब जो पोएट था बच्चों उसने क्या डिस्प्ले किया कि एक जो काइट है उसका कितना ज्यादा चार्म होता है चिल्ड्रंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो. सो बच्चों, लेट्स रीड द स्टोरी. कैन यू सी द काइट? क्या आपको काइट दिख रही है? इट ऑलवेज वेग्स इट्स टेल. वो बच्चों हमेशा क्या करती है, अपनी टेल को वेग करती है. एंड शेक्स इट ईयर्स. और अपने ईयर्स को बच्चों क्या करती है, शेक करती है. देन इट ब्रेक्स इट्स स्ट्रिंग एंड फ्लाइज अवे. मतलब कि उसके बाद वो क्या करती है बच्चों, जो अपना स्ट्रिंग है उसको क्या करती है, ब्रेक कर देती है और वहां से बहुत ही दूर फ्लाई कर जाती है. इट इज अ नॉटी काइट. इसलिए बच्चों वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा एक नॉटी काइट है. इट सिट्स ऑन दी टॉप ऑफ हाउसेस. वो बच्चों कहाँ पे बैठती है, टॉप ऑफ दी हाउसेस. एंड गेट स्टक इन दी ट्रीज. और कहाँ पे स्टक हो जाती है बच्चों, स्टक होती है ट्रीज के अंदर. इट फॉल्स इनटू पॉन्ड्स. और कहाँ पे फॉल करती है बच्चों, पॉन्ड्स के अंदर. और लाइज फ्लैट ऑन द ग्रास. या फिर वो बच्चों कहाँ पे पड़ी होती है, वो ग्रास के ऊपर पड़ी होती है, राइट. द काइट हैज अ स्नो वाइट फेस. अब जो काइट है उसका कैसा फेस है, उसका स्नो वाइट फेस है. एंड पिंक एंड वाइट ईयर्स. और बच्चों ईयर्स कौन से कलर के हैं, ईयर्स है आपके पिंक और व्हाइट कलर के. इट इज मेड अप ऑफ पेपर एंड लिटिल बिट्स ऑफ स्ट्रिंग टाइड टुगेदर. और बच्चों वो किससे बनी है, वो बनी है आपके पेपर से और उसमें बहुत छोटा सा क्या है, स्ट्रिंग टाइड है. इट इज सच अ प्रिटी काइट. और बच्चों ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी काइट है. लुक एट इट नाउ. अरे जरा उसको देखो. इट इज स्टक ऑन अ रेड रूफ. वो कहाँ पे स्टक हो गई है बच्चों, वो स्टक हो गई है आपकी रेड रूफ में. द चिल्ड्रन पुल द टेल ऑफ द काइट. अब बच्चों जो चिल्ड्रन थे उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने पुल किया किसको, टेल को. किसकी बच्चों, काइट की. बट द काइट डज नॉट मूव. लेकिन जो बच्चों पतंग था वो बिल्कुल भी मूव वहां से नहीं हुआ. दे ट्राई अगेन. उन्होंने बच्चों क्या किया, फिर से ट्राई किया. देन दे ब्रिंग अ लैडर. और बच्चों उसके बाद वो क्या लेके आए, लैडर. लैडर का मतलब होता है बच्चों सीढ़ी. दे क्लाइंब अप केयरफुली. और उसके बाद वो धीरे धीरे बहुत ही केयरफुली वहां पे चढ़ने लग गए. जस्ट देन द विंड लिफ्ट द काइट. और वैसे ही बहुत तेज हवा चली और उसने क्या किया, लिफ्ट अप किया काइट को. एंड इट फ्लाइज अवे अगेन. और वो फिर से दूर उड़ गई. इट फ्लाइज ओवर द फील्ड एंड फार फार अवे. और बच्चों वो कहाँ पे फ्लाई करते हुए गई, वो फ्लाई करते हुए गई फील्ड में और उसके बाद वहां से बहुत ही दूर चली गई. सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप आप इसको रिवाइज भी करने वाले हैं. आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.